एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना किसी गांव में गए। वहां जाने वाले एक गरीब किसान लालू ने उन लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना जब उनके घर भोजन करने पहुंचे तो उस किसान ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव जी और उनका शिष्य भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मालिक भागू का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वह चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नत करने लगा। ये देखकर गुरु नानक जी लालू की रोटी अपने साथ लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चले गए। गुरु नानक जी के पहुंचते ही जमींदार मालिक भागू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने से इतना संकोच क्यों कर रहे थे और अब भोजन करने में भी संकोच कर रहे हैं। उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं। जमींदार की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह किसान के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटी को दबाया। तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार मालिक भगू की रोटी से रक्त की धार निकली। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू किसान के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक जी की यह बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा।